वो पंडित जी ने उनको बोला था ये घर खाली कर दो, ये घर बहुत गलत है। यहाँ कुछ तो मैं जब भी यहाँ से आता हूँ मुझे कुछ गलत फील होता है, मैं यहाँ अंदर आ नहीं सकता। बट जो असली दिक्कत है वो बाहर वहाँ सामने पेड़ में बैठी है। बोलता है वो इतनी ताकतवर चीज़ है कि वो तुम्हें देखती है रोज आते जाते। बोलते ये तो बच्चा, ये तो छोटी मोटी है, सबसे बड़ी तो तू लिए घूम रहा है। अच्छा जी। ट्रक पहाड़ पे घूमते घूमते पता नहीं ड्राइवर से टर्न नहीं हुआ क्या नहीं, पूरा ट्रक हवा में सबके साथ और नीचे दलदल में। बोलते ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको तुम सॉल्व कराओ या मैं कराऊं, कौन करे मुझे नहीं पता, इसको देखो क्या करना है। तो आसाम में था मैं 4th स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड तक। तो बच्चा ही था ऑलमोस्ट। और आसाम ऐसी जगह है एकदम चारों तरफ जंगल ही जंगल, आप बीच में रहते हो, आपका घर है, तो वहाँ पे चीज़ें आपको सुनने में बहुत मिलती हैं चारों तरफ की। यहाँ काला जादू होता है, यहाँ भूत प्रेत हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन आप विजिबली आपको मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे दोस्त मुझे बताया करते थे, जैसे मेरे साथ कई बार स्कूल में हुआ था मेरे, वो मैं आपको बताया टिफ़िन में खाना मिला, बट घर जाके उनको समझा रहा हूँ कि मैं खुद से नहीं लाया हूँ, किसी ने मेरे टिफ़िन में डाला है। बट टिफ़िन भी मेरे बैग में था, बैग भी मेरे पास। स्कूल में क्या तुम अपना बैग अपने साथ लेके बैठते हो क्लास में, तो कोई डालेगा भी नहीं। तो वो मेरे को बिलीव नहीं होता था। फिर डैड के साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था आसाम में ही। वहाँ पे बहुत फेमस गांव है, बूढ़ा और राजा करके गांव है, बूढ़ा मायोंग और राजा मायोंग करके गांव। मायोंग का तो हमने सुना है कि ब्लैक मैजिक तो बहुत मेरे डैड की ड्यूटी लगती थी, बाजू में पवित्रा करके नेशनल पार्क है। तो पवित्रा नेशनल पार्क की बाउंड्री से जुड़े ही हुए दोनों गाँव हैं। अच्छा। तो लोग मना करते हैं वहाँ जाने के लिए, बट इनकी जो ड्यूटी थी तो वहाँ पे उल्फा करके कुछ था ग्रुप, तो उनके आसपास वो लोग घूमने ढूंढने जाया करते थे। तो वहाँ इंसिडेंट हुआ था, एक चेयर पे बैठे हैं, सामने डॉक्टर था, डॉक्टर भी नहीं जो ये होम्योपैथिक दवाई देते हैं वैसे टाइप का डॉक्टर था वो, उसके चेयर पे बैठे हैं और एक बंदा नीचे बैठा है। तो मेरे डैड वो आर्मी ड्रेस में बैठते हैं, तो उनकी जो ड्रेस में बैठते हैं तो जनरली क्या करते हैं वो ऐसे, उनका तरीका होता है ना ऐसे बैठने, ऐसे बैठे थे, और उनका पैर का जो फेस था उस आदमी की तरफ था। ओके, ठीक है, वो ज़मीन पे बैठा हुआ था और वो बैठ के पालती मार के बैठा हुआ है, और उसने एक बार इशारा किया कि, एक बार इशारा करके बोलता है कि आप अपना पैर नीचे कर लो। तो इन्होंने एक बार देखा, अब ध्यान नहीं दिया होगा तो अपने आदमी को बोल दिया कि इसको बाहर निकालो, जो डैड के साथ उनके जूनियर साथ में जाते हैं उसको बाहर निकालो, कि उनको खाली डॉक्टर से पर्सनल बातें करनी थी कि भाई आसपास का जो भी होगा उनका। तो उन्होंने उसको कुछ डांटा वाटा, बट वो उठा नहीं आदमी। बोले ठीक है मत उठो, लेकिन मैं तो नहीं उठ सकता, आप भी नहीं उठ पाओगे। अच्छा जी। हाँ, तो उसने ये बोला आप भी नहीं उठ पाओगे। मेरे डैडी बोला चल ठीक है देखेंगे। तो डैडी जब खड़े हुए तो चेयर के साथ खड़े हुए। ओ भाई। तो बोलते हैं या तो इसने कुछ चिपका रखा था, क्या था पता नहीं, लेकिन उनको तब रियलाइज़ हुआ कि ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये तूने किया क्यों, जो भी किया। बोलता भाई साहब आप पढ़े लिखे हो, बड़े अफसर बन गए हो, जो भी है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ, तो आपने बड़े उम्र के आदमी को अपने पैर का तलवा तो दिखा के नहीं बैठना चाहिए। सही बात है। तो उसने ये बात बताई। तो जब किससे सुने वाला, चलो होता तो होगा, जब उस आदमी ने करके दिखाया। तो हमारा उस टाइम पे क्वार्टर नहीं मिला था, जब नए नए शिफ्ट हुए थे आसाम में। तो जब क्वार्टर नहीं मिलता आपको कैंपस के बाहर रहना पड़ता है, एक खुद से रेंट पे घर ढूंढना होता है। तो हम ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था, तो डैड पहले आ गए थे एक बार घर ढूंढने के लिए। तो जो घर मिला था वो हाईवे के बाजू में था, और वो एक पेट्रोल पंप हुआ करता था। तो पेट्रोल पंप हो गया था बंद। तो पेट्रोल पंप के जो क्वार्टर्स थे वो पीछे ऐसे एक बीच में सेंटर में घर है, उसके दोनों तरफ लाइन से ऐसे घर हैं, और ये बीच में ओपन ग्राउंड है जहाँ पे पेट्रोल पंप था। तो अब गायब हो गया तो ग्राउंड रह गया, और जो बीच वाला घर था वो हॉन्टेड था। अच्छा। उसमें कोई रहता नहीं था। लोगों ने सजेस्ट किया मत लो, यहाँ कोई रहता नहीं है, जो भी रहा है उसके साथ कुछ ना कुछ तो इवेंट्स हुए हैं, और वो छोड़ के भागा यहाँ से। डैड मानते नहीं थे, उन्होंने बोला यार हम तो पूरी दुनिया घूमते हैं, हर 2 साल में कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है, तो हमारा तो जंगलों में घूमना फिरना है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तो उन्होंने ज़बरदस्ती वो ले लिया, और उसके एग्जैक्ट पीछे की तरफ था एक कुआँ, जिससे वो पानी हम पन लेते थे, सब लोग यूज़ करते थे पानी। तो वैसे भी मना करते थे कि कुएँ वाला घर नहीं लेते हैं, जिसके पीछे कुआँ हो तो नहीं लेना चाहिए। अब डैड माने नहीं, बोले ठीक है ले लेते, हमारा ठीक ही लग रहा है। हम उसमें शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के विदिन अ वीक मेरा ये अंगूठा यहाँ से कटा। अंगूठे पे देखो नाइकी का निशान बना हुआ है। हाँ अभी भी है। हाँ, तो ये अंगूठा पूरा कट गया था, मतलब ऑलमोस्ट लटक गया था। रीज़न क्या था? खेलते वेलते चोट लगी थी, स्कूल में नॉर्मल भाग रहा था, भागते भागते पता नहीं छुट्टी हुई, जैसे भागते नहीं एकदम से। हाँ। तो भाग रहे तो सामने वाले लड़के ने पता नहीं उसके दिमाग में क्या, उसने दरवाजा जोर से बंद किया, और मेरा कांच में हाथ आर पार, ये अंगूठा कट गया और यहाँ से कट गया। तो इतना ब्लीडिंग कि मैं मतलब रेगुलर बेसिस पे बेहोश हो जाता था, इतना ब्लीड आउट हो चुका था। और एक दिन मेरा तो हुआ, नेक्स्ट डे भाई के ऊपर, वो घर छोटे से थे तो क्या एडजस्ट करते थे, गर्म पानी करने के लिए पतीले में कर दिया, तो उसमें गर्म पानी उबलता हुआ रखा था। भाई को पता नहीं क्या हुआ, कैसे टच हुआ हो, पानी उसकी कमर पे गिरा, पूरी कमर जल गई। नेक्स्ट डे हुआ ये।
2-3 दिन आराम, कुछ नहीं। मॉम सफाई कर रही थी और एक जगह पे रोज़ सफाई करती थी, वो बाहर का एरिया था, घर के सामने वाला जो एरिया है ग्राउंड वाला, वहाँ ऊपर रोज़ सफाई करती थी। उस दिन पता नहीं वो सफाई कर रही है, वहाँ से हथौड़ा निकल के गिरा। पैर बच गया, पैर पे कुछ नहीं हुआ, बट हथौड़ा निकल के गिरा। अगर वो पैर पे गिरता तो बहुत नुकसान होना था। बहुत बड़ा हथौड़ा था, छोटा मोटा नहीं, बड़ा वाला हथौड़ा जो आता था वो हथौड़ा वहाँ पे था। अब वो कैसे वहाँ आया, रोज़ देखते थे, कभी नहीं था, उस दिन कैसे आया? कभी ये रियलाइज नहीं हुआ कि यार गलत घर में आना हो गया? एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन ढूंढना भी स्टार्ट कर दिया था। ऐसा नहीं आसाम में कि आपको तुरंत मिल जाए। बहुत और अलग लोगों जगह पे, बाहर के लोगों पे इतना इजीली, क्या है, हमारी फैमिलीज़ थोड़ी अलग टाइप की होती हैं कि इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पर्सनल रीज़न भी होते हैं। आर्मी वगैरह भी देखती है कि आप बाहर लोगों पे किस तरह, किन के साथ रह रहे हो, आपकी सिक्योरिटी रीजंस होते हैं। ट्रेनिंग भी दी जाती है हाँ, उन्हें। सिक्योरिटी रीजंस होते हैं उनके अपने। हम्म। तो अब ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। एक लगभग हम तीनों का इंसिडेंट हो गया था। 3-4 दिन आराम था। 5वें दिन डैड जनरली अपनी जिप्सीज में ही जाते थे, कहीं भी यूनिट से यूनिट ट्रैवल कर रहे हैं। उस दिन उन्होंने डिसाइड किया अपनी टीम के साथ जाऊँगा ट्रक में। तो अपने ट्रक में बैठ के गए उनके साथ, एंड पूरा पहाड़ी एरिया है, और ट्रक पहाड़ पे घूमते घूमते पता नहीं ड्राइवर से टर्न नहीं हुआ क्या नहीं, पूरा ट्रक हवा में सबके साथ, और नीचे दलदल में, सीधा लैंड हुआ दलदल में। पीछे वाली टीम देख रही है कि बचा होगा कि नहीं बचा होगा, कोई समझ में नहीं आ रहा। बहुत देर देखते रहे। हमें फ़ोन आया कि उनका ट्रक गिर गया है और सर भी ट्रक में थे। ये कैसे हो सकता है, वो तो ट्रक में कभी जाते ही नहीं है। पता नहीं आज उनको क्या हुआ, उनको ट्रक में जाना था। तो अब सब एकदम परेशान, मम्मी एकदम रोना वोना स्टार्ट उनका कि ऐसा कैसे हो गया। फिर 5 मिनट बाद फ़ोन आया कि नहीं, एक वाइट कैप वाला बंदा बाहर निकला है। और वाइट कैप एक ही आदमी के पास होती है, वो मेरे डैड थे। वेरी गुड। तो वो समझ गया कि चलो ये तो हैं। फिर बाद में पता चला कि ज़िंदा सब बच गए थे, और वो दलदल में गिरा। बहुत ज़्यादा हाइट नहीं थी, समझ लो 3-4 फ्लोर की हाइट से ट्रक जाके गिरा है। ज़मीन पर डायरेक्ट गिरता तो सबको बहुत चोट आती, बट वो दलदल में गिरा, इसलिए सब वहाँ गिरते ही थोड़ा वैसे हो गए, संभल गए, तो निकले नहीं वो लोग। थोड़ी देर अपने आप को संभाला, देखा किसको कितनी चोट आई है। वो ट्रक का पूरा कांच वाँच उनके पैरों वैरों में घुस गया। डैड के पैर में पूरे कांच वाँच घुसे थे उस टाइम पे। तो निकले, सब देखा, सब सेफ़ हैं, चोटें हैं, सबको हॉस्पिटल लेके गए। नेक्स्ट डे सब घर। तो उस दिन डैड समझ गए कि चारों पे हो गया 1 हफ्ते के अंदर। और ये पर्पसली है, ऐसा नहीं है कि मिस्टेक से हो रहा है, क्योंकि पानी गिरा वो मिस्टेक से गिर सकता है, इसके साथ वो ये भी मिस्टेक, बट सबके साथ एक साथ क्यों हो रहा है? कोइंसिडेंस नहीं था ये। हाँ, तो ये पर्पसली हो रहा है और कोई कर रहा है ऐसा लग रहा है वो। तो डैड ने बोला चलो दूसरों की मान लेते हैं, घर खाली करते हैं। तो हम लोगों ने 1 महीने के अंदर वो घर खाली किया। 1 महीना भी पूरा नहीं था, ऑलमोस्ट 20-25 दिन के अंदर वो घर खाली कर दिया हमने। कुछ ऐसा होता था सोते टाइम कोई लग रहा हो, फील भी ला रहा हो, बड़ा डार्क मुझे तो नहीं, मैं बच्चा था, मैं तो सो जाता था, मुझे कुछ फर्क नहीं। इतना खेलते थे हम लोग, इतना खेलते थे कि हार थक के सो जाते थे। मम्मी ने कभी बताया कुछ? बताते नहीं थे, वो सोचते थे डर जाएंगे। काफ़ी चीज़ें हमसे छुपाई जाती थी। बाद में कभी बताया? बाद में अभी तो उन्होंने बहुत कुछ बताया। अच्छा। अभी रिसेंटली हम लोग, अभी क्या, पहले डैडी के साथ इतना बैठते नहीं था, वो रिटायर हो गए तो अब वो स्टोरीज बताते हैं। उस टाइम पे क्या था, वो अपनी चीज़ें बता नहीं सकते थे बाय रूल, और जो भी है कोई भी स्टोरी वो डिस्कस नहीं करते थे घर में। तो अब उससे हमने शिफ्ट किया अंदर एक घर में, और वो भी मजबूरी में ही करना पड़ा क्योंकि ये खाली करना था। तो अब डैड को पता नहीं क्या हुआ है कि जहाँ मना करो वहीं जाना है। उनको ऐसी आदत थी कि यार देख लेंगे जो भी होगा। तो एक घर से शिफ्ट हुए, क्वार्टर खाली मिल गया और अच्छा खासा क्वार्टर था। बोले चलो शिफ्ट कर लेते हैं। लास्ट कॉर्नर का पार्क के सामने एकदम, जो मतलब यहाँ लास्ट क्वार्टर है, उसके आगे जंगल सेट होता है और इधर पार्क है, सामने ग्राउंड है, तो परफेक्ट लोकेशन है। खाली मिल गया, शिफ्ट हो गए अंदर। और वो घर एकदम, उसमें घर में कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, घर में कोई दिक्कत नहीं थी। बट वहाँ पे एक और डिफेंस पर्सन, हमारे यहाँ पे जो पंडित जी होते थे, गुरु जी होते थे, वो खुद एक डिफेंस के पर्सन होते थे। तो पहले क्या है, फ़ौज में ऐसा नहीं होता था कि आप एग्ज़ाम दे के पूरा अपना मैराथन वगैरह दौड़ के आप करो। उस टाइम पे क्या जंग वंग की लड़ी जाती थी 71 में, ऐसे ही ले लेते थे। तो उस टाइम पे ऐसे ही ले लेते थे। फिटनेस देख के। हाँ, उनकी तो उंगली भी कटी हुई थी। तो भी ले लिया। तो भी ले लिया था उनको। तो वो पंडित जी थे, वो सबसे यही काम करते थे। उनको ये सब नहीं था कि गन वन चलानी है, तो उनका प्रॉपर यही काम था। गुरु जी के सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, मंदिरों पंडित वो सब कराते थे। पांडे जी नाम था उनको, शायद से मुझे याद है। तो उन्होंने सामने हमारे ग्राउंड के ऑपोजिट में जो ऑफिसर्स लाइंस के क्वार्टर्स थे, वहाँ पे किसी अफसर के, अब मुझे एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता, तो मुझे इतना पता है उनमें से एक अफसर थे जिनकी मम्मी थी, वो पैरालाइज थी, और उनके ऊपर कोई आत्मा या प्रेत वाला सीन था। तो बोलते थे कि वो अपनी चेयर से नहीं उठ सकती, और लोग बोलते थे हम इनको कभी कभी छत पे घूमते हुए देखते हैं। अच्छा जी। हाँ, तो वो डॉक्टर वो मानते नहीं तब सर कि नहीं यहाँ कुछ नहीं है, जबकि वो पंडित जी ने उनको बोला था ये घर खाली कर दो, ये घर बहुत गलत है। यहाँ कुछ तो, मैं जब भी यहाँ से आता हूँ मुझे कुछ गलत फील होता है, मैं यहाँ अंदर आ नहीं सकता। वो मानते नहीं थे। वो कहते, वो वेल एजुकेटेड
बहुत अच्छे नंबर्स लाके, अच्छे फिजिकल में क्रॉस करके बहुत अच्छे अफसर बने थे वो। तो वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, बोलते मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं नहीं मानता। और कुछ बाद में सीन हुआ, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तो हॉस्पिटल में वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी जो पैरालाइज थी। तब उन्होंने एक्सेप्ट किया कुछ तो गड़बड़ है। तो जब वो पंडित जी वहाँ से आ रहे थे, तो वो मेरे पिताजी को बोलते हैं कि अब पिताजी का नाम तो मैं बोलने गलती से बोलने वाला था तो ये बता कि तू दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा है, अपनी कब करेगा? अच्छा। बोलते हैं मेरी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बोलते ये तो बच्चा, ये तो छोटी मोटी है, सबसे बड़ी तो तू ले घूम रहा है। अच्छा जी। बोलते कैसे? बोले ये सामने वाला घर तेरा है, ग्राउंड के उस तरफ वाला? बोलते हाँ। जो नया लिया था? हाँ, जिसमें हम शिफ्ट हुए थे कैंपस के अंदर। बोले हाँ। बोले घर में इसमें भी दिक्कत है क्या? पिछले वाले से तो हम बड़ी मुश्किल निकले हैं। बोले नहीं, इसमें दिक्कत तो नहीं, बट यहाँ जगह पे कुछ दिक्कत है। अब बोले चलो आओ तो निकालो। वो आए, ग्राउंड के आधे तक आए और देखा घर को, और वहीं से पीछे हटे, ग्राउंड पार नहीं किया, मेन रोड तक नहीं आए, घर वाली रोड पे नहीं आए, ग्राउंड से ही बोले मैं कल आऊँगा यहाँ, और मुझे प्रॉब्लम यहीं से दिख गई, मुझे घर आने की ज़रूरत ही नहीं तेरे। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? अब वो समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला कल अपने घर में बच्चों को या तो एक रूम में बंद कर देना, और मैं जो बोलूँगा वो सब करना है, पूजा करूँगा, सिर्फ मैं तेरे घर में आके पूजा करूँगा और कुछ चीज़ें बताऊँगा, वो ध्यान रखना। ठीक है। तो वो आए, उन्होंने, मुझे याद है वो गोल्डन कलर का ओम बना हुआ था, और उसके उसको रख के शिव जी के एक कुछ लाए थे, शिव जी की मूर्ति वगैरह थी अखरोट की लकड़ी की, उसके साथ रख के उन्होंने पूजा की थी प्रॉपर। तो घर में पूजा वूजा हुई। उसके बाद उन्होंने बताया तुम्हारे घर में दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें ये घर जैसे रोड है, रोड से बिल्डिंग में आने का बीच में एक पतला सा सीमेंटेड रास्ता होता है, वो सीमेंटेड रास्ते के दोनों तरफ घास है, गार्डन है। तो वो बिल्कुल कॉर्नर पे एक पीपल का सूखा हुआ पेड़ था लकड़ी का, हम उसे एज ए पोल यूज़ करते थे। उस पर रस्सी बांध दी, कपड़े सुखा दिए उसी को हमने गोल पोस्ट बना दिया, फुटबॉल खेल रहे हैं। वो हमें ये याद नहीं था पीपल का पोल, हमें लकड़ी का बहुत पुराना कभी हुआ, वो इतना पुराना कि उसके अंदर भी मिट्टी जमी हुई है। अच्छा। बिल्कुल सूखा हुआ पोल जैसा लंबा पीपल का पेड़ था, और ऊपर पेड़ भी नहीं है, सिर्फ पोल जैसा ही है, वो बचा है, तना बचा है उसका। तो वो बोलता है कि तुम घर में जिससे में रहे हो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बट जो असली दिक्कत है वो बाहर वहाँ सामने पेड़ में बैठी है। बोलता है वो इतनी ताकतवर चीज़ है कि वो तुम्हें देखती है रोज़ आते जाते। अच्छा, तुम परफ्यूम लगा के निकलते हो, वो बात भी बहुत अच्छे तरह से करते हो, तुम परफ्यूम मार के जो जाते हो ना सुबह सुबह, और तुम्हारी वाइफ जो रोज़ मंदिर से जाती हैं प्रसाद लेके, वहाँ सामने से वो मीठा लेके निकलती हैं, वो प्रसाद है इसलिए कुछ नहीं करता है। और जो तुम मीठा उसके सामने से लेके निकलते हो, बिल्कुल वो सीमेंटेड उससे जुड़ा हुआ है पेड़, तो वो ऐसा हो सकता है टच भी हो जाए तुमको, पेड़ ऐसा होता पेड़ था वो, हम उस पर खेलते थे, हम उस पर चढ़ जाते थे कई बार, तो बच्चे थे, बच्चों को फर्क नहीं पड़ता था। बोलते ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको तुम सॉल्व कराओ या मैं कराऊँ, कौन करे मुझे नहीं पता, इसको देखो क्या करना है। पता नहीं उसका उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे इतना याद है पेड़ काटा तो नहीं गया था। क्या एंटिटी थी ये नहीं बताया? वो जिनविन बताते थे, पता नहीं, मुझे भी उस टाइम पे नहीं पता था क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, बस वो बोलते थे बहुत खतरनाक चीज़ है, इसको सॉल्व करके ही ख़त्म करेंगे, और उन्होंने उसको कर दिया था ख़त्म। उन्होंने बोला था, पता नहीं अब हमें दिखाया नहीं, हमें तो बंद कर रखा था। पिताजी बताते हैं उन्होंने, पंडित जी ने उसका सॉल्यूशन निकाल दिया है, उसको यहाँ से कहीं और भेज दिया है, अब वो यहाँ नहीं है, बस इतना बताया था। इतना आसान होता नहीं है वैसे। अब हम बच्चों को नहीं बताते ना डिटेल में कैसे किया क्या किया, वो लगा तो उसमें पूरा दिन उनको। अब हमें बोला कि तुम अंदर ही रहोगे, ना खिड़की से बाहर झाँकोगे, ना कुछ अपना पढ़ाई करो, होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो मार पड़ेगी। अच्छा। पिताजी को नींद कैसे आई होगी जिस रात उन्होंने सुना होगा कि तुम्हारे घर में दिक्कत है? अच्छा यार, उनका बैकग्राउंड ऐसा है ना, मैं उनका जॉब रोल तो आपको नहीं बता पाऊंगा, बट उनके लिए ये सब चीज़ें तो फिर भी बहुत आसान है। तो वो जो काम करते हैं वो चीज़ें उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है। उन्होंने रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें देखी जो ये सब उनको लगता है कि ठीक है चलेगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा सॉल्यूशन।